नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रदेश में हुई मानसून की विदाई, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, बदलेगी हवा की दिशा। छत्तीसगढ़ से मानसून लगभग आज यानी 10 अक्टूबर को विदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों से मानसून लौट चुका है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से लगभग बारिश का मौसम लौट चुका है, लेकिन बस्तर संभाग से अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों में बस्तर से मानसून की विदाई हो जाएगी। कोयला कर्मियों को मिलेगा 85,000 बोनस, 21 को जमा होगी राशि। लगभग 8 घंटे तक चली बैठक के बाद आखिरकार कोयला कर्मियों के परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड पर प्रबंधक व श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के मध्य सहमति बन गई है। इस बार 85,000 रुपये बोनस प्रदान किया जाएगा, जो पिछले बार से 8,500 रुपये अधिक है। आगामी 21 अक्टूबर को कोयला कर्मियों के खातों में गणना कर राशि जमा करा दी जाएगी। 55 दिन बाद मिलेगी छत्तीसगढ़ की नई सरकार। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। चुनाव आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में दिवाली के 5 दिन बाद 17 नवंबर को मतदान होगा। दोनों चरण का नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में आज से यहाँ पर 55 दिन बाद प्रदेश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। 17 नवंबर को पहले चरण में यहाँ पर 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल है। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटें आरक्षित है। इनमें बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट के अलावा सभी 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जनजाति, मोहला मानपुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं आचार संहिता लागू होती ही अब यहाँ पर सी विजिल ऐप के जरिए लोग यहाँ पर चुनावी संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस ऐप से यहाँ पर चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पैसा नहीं देने पर लड़की ने वायरल कर दिया न्यूड वीडियो, पीड़ित शख्स ने पुलिस से कहा अनजान में हुई गलती। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर, ठेकेदार को अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल उठाना महंगा पड़ गया। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही युवती ने झांसे में लेकर उसे उत्तेजित कर उनके कपड़े उतारवा दिए। इधर स्क्रीन रिकॉर्ड कर यहाँ पर युवती ने ठेकेदार से रुपये मांगने लगी। ठेकेदार ने जब रुपये देने से इनकार कर दिया तो युवती ने वीडियो वायरल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने यहाँ पर सेक्स एक्टॉर्शन का अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब तक मोदी की 3 सभा, राहुल की 1, छत्तीसगढ़ में 21 टिकटों की घोषणा कर भाजपा आगे, लेकिन विरोध भी झेल रही है पार्टी। आचार संहिता लग चुकी है। अब से होने वाली रैलियों, सभाओं और प्रचार के सारे खर्चों का हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होगा। लिहाजा कई यहाँ पर पाबंदियां लागू हो जाएगी। अब तक की यहाँ पर तैयारियों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। भाजपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाई है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद संभावित सूची आने के बाद भाजपा को कई जगह यहां पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों पर एफआईआर, गोल्डी झाबड़ा मौत केस में 7 साल बाद एक्शन, डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। बिलासपुर में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पहली बार अपोलो अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं यहाँ पर मेडिको लीगल संस्था और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल 7 साल पहले अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान पर गोल्डी झाबड़ा की मौत हो गई थी। परिजन ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था, जबकि अस्पताल प्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट में जहर खाने से मौत होना बताया था। पुलिस की जाँच से असंतुष्ट परिजन की याचिका पर हाईकोर्ट ने नए सिरे से जांच और साथ ही पर मेडिको लीगल संस्था से यहाँ पर राय लेने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा जांच करवाई। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, सीएम बघेल बोले हैं तैयार हम, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टियों के सामने अब जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की चुनौती है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है। एक बार फिर से भरोसे के हाथ जुड़ेंगे, भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार। इसके साथ ही उन्होंने 4 लाइन की कविता भी शेयर किया। डॉक्टर रमन सिंह ने आचार संहिता लागू होने पर कहा, भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, दंतेवाड़ा जसपुर से यात्राएं निकाली।
भाजपा ने प्रदेश में वातावरण का निर्माण भ्रष्ट सरकार के खिलाफ किया। यहाँ 5 साल में विकास शून्य हुआ है, वहीं डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है। लोग तो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे, अधिकारी यहाँ पर कैसे मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आजादी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आचार संहिता जारी होती ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में आज अपराधियों के हौसले बुलंदी पर है और जनता डर के साए में यहाँ पर जी रही है। आज कांग्रेस सरकार के राज में शराबी नशेड़ी जुआड़ियों की यहाँ पर मौज है और प्रदेश की बेटियों की यहाँ पर अस्मिता पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। ऐसे में यहाँ पर निर्लज कांग्रेस सरकार को हटाना है, सुशासन की यहाँ पर भाजपा सरकार प्रदेश में लाना है। सीएम सहित मंत्रियों और संसदीय सचिवों के कार्यों की वापसी का सिलसिला शुरू। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्य चुनाव की अधिसूचना जारी करते छत्तीसगढ़ में भी प्रभावशाली हो गया है। अब सीएम भूपेश सहित 12 मंत्रियों और 15 संसदीय सचिवों को जो वाहन सरकारी कामकाज के लिए दिए गए थे, वे अब वापस स्टेट गैरेज में पहुंच जाएंगे। नई सरकार के गठन तक ये स्टेट गैरेज में ही रहेंगे। सरकार गठन होने के साथ ही नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पुनः आवंटित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज के अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि लग्जरी कारों में फॉर्च्यूनर, इनोवा और सफारी कारें हैं। आचार संहिता लगने के बाद गाड़ियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्रवाल ने बताया कि 55 दिनों तक इन गाड़ियों का रखरखाव और साथ ही मेंटेनेंस स्टेट गैरेज में होगा। चुनाव परिणाम के बाद नई सरकार के गठन तक सभी कारें अपडेट रहेंगी। इंडियाज गॉट टैलेंट में सेमीफाइनल में पहुंची मलखंब की टीम। अबूजा मार्ग के कलाकारों ने जीता मशहूर सिंगर बादशाह का दिल। भारत के हुनर का सबसे बड़ा शो इंडियाज गॉट टैलेंट के जज किरण खेर और मशहूर सिंगर बादशाह ने अबूजा मार्ग मलखंब अकादमी को 1 वर्ष तक का वार्षिक खर्च दिया। छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 में अपने हुनर व कारनामे से पूरे देश में धूम मचाते हुए छत्तीसगढ़ मलखंब दल सेमीफाइनल में स्थान प्राप्त किया, जिसमें 8 अन्य दलों के साथ मुकाबला हुआ। किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि ये ताकतवर दमदार खिलाड़ी भारत के पिछड़ा व आदिवासी राज्य कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। 9 साल की तनुश्री ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लगातार 5 घंटे तक की तैराकी, अगले 12 घंटे स्विमिंग कर नया कीर्तिमान रचने की तैयारी। दुर्ग जिले के खेलगांव की 9 साल की तनुश्री पोसारे ने लगातार 5 घंटे तैराकी कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तनुश्री इतने घंटे तक तैरने वाली सबसे कम उम्र की स्विमर बन गई है। उसका सपना जल्द ही 12 घंटे तैराकी कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। रविवार 8 अक्टूबर को पुरई गांव की स्थित डोंगरिया तालाब में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तनुश्री तैरती रही। इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कैमरा लेकर नाव में घूमती रही। मेडिकल टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, लेकिन बिना रुके और बिना थके तनुश्री ने ये उपलब्धि अपने नाम की। आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। देखिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब तेज हो गई है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। राजनीतिक मायने से देखा जाए तो साल 2023 के नवंबर और दिसंबर का माह बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 नवंबर को पहले चरणों में 20 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरणों में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। वहीं अब लगातार साथ यहाँ पर उम्मीदवारों की सूची जारी होना भी शुरू हो गया है। वहीं अगर दोस्तों आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा में कौन से उम्मीदवार को टिकट मिला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको पूरी लिस्ट आपको PDF में मिल जाएगा, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। रायपुर में कुर्सी पर मरीज बच्चा बना ड्रिप स्टैंड। बीजेपी बोली बेड तक नहीं दे सकी सरकार। CMHO बोले गलती से OPD में गई बुजुर्ग। रायपुर जिले के अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बुजुर्ग महिला मरीज को लगी ड्रिप की बोतल एक बच्चा हाथ में लेकर खड़ा है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी IT सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सफाई पेश की है। मरीज से भी एक यहाँ पर चिट्ठी लिखवाई गई और दावा किया गया कि यह सब ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या है इसके नियम।
छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का इसका पालन करना अनिवार्य होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी। इन कार्यों पर रहेगी रोक। सरकारी विमान, बंगला, गाड़ी समेत अन्य संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार या किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। नेता अब सरकारी घोषणा, लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास आदि कार्यक्रमों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक रोक रहेगी। चुनाव रैली में जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने पर रोक रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। धार्मिक स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं करेगा। इस प्रकार साथ ही इन कार्यों पर रोक नहीं। दरअसल राज्य के मंत्री सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने अधिकाधिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय यहाँ पर कार्यों के लिए आने जाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आपातकालीन स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं जैसे यहाँ पर सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने या फिर यहाँ पर वृद्धजनों और यहाँ पर निःशक्त लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय करना हो तो सरकार निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है। रायपुर में 700 लोग बीजेपी में शामिल। सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को साव ने दिलाई सदस्यता, कहा जनता हमारे साथ। रायपुर के बीजेपी मुख्यालय में करीब 700 लोगों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। एकात्मक परिसर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान साव ने कहा कि जनता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक दिन पहले बेमेतरा के भी हजारों लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आचार संहिता लगती ही एक्शन मोड पर प्रशासन, चौक चौराहे से हटाए जा रहे हैं सरकारी पोस्टर और होर्डिंग। मंत्रियों के बंगले से भी हटे पोस्टर और होर्डिंग। आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। सड़क व चौक चौराहे पर लगे राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं मंत्रियों के बंगले से पोस्टर, होर्डिंग और प्रचार प्रसार वाले यहाँ पर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सभी जिले में आचार संहिता का असर दिखना शुरू हो गया है। महतारी और संजीवनी एक्सप्रेस की नहीं मिली सुविधा, गर्भवती महिलाएं पैदल अस्पताल जाने को मजबूर। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड में गर्भवती महिलाओं को 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके चलते गर्भवती महिलाएं पैदल चलकर अस्पताल आने जाने को मजबूर हैं। साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ एमबीए डिग्रीधारी ठगों ने होटल सेक्टर को प्रमोट कर कमाई करने का दिया झांसा। कमीशन का लालच देकर जमा करा लिए 14,56,000 रुपये। बिलासपुर में एमबीए डिग्रीधारी बेरोजगार युवक साइबर ठगों के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गया है। ठगों ने उसे होटल सेक्टर को ऑनलाइन प्रमोट करने का झांसा दिया, फिर कमाई का लालच देकर युवक से 14,56,000 रुपये जमा करा लिया। ठगी का एहसास होने पर युवक ने पैसे वापस मांगे, तब बहाना बनाकर और पैसे की मांग की गई, जिसके बाद युवक ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने ठगों पर केस दर्ज करा लिया। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। देवगुड़ी की राशि डकार ने कलेक्टर सहायक आयुक्त तो खेल खेल रहे हैं खो खो। एसी के बयान पर अजय सिंह का पलटवार, कहा प्रशासन की कार्रवाई से और विवादित हुआ मामला। विधायक कलेक्टर सहायक आयुक्त के विरुद्ध जाऊंगा कोर्ट। बीजापुर जिले में 117 देवगुड़ी निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप पर सहायक आयुक्त के बयान पर युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने पलटवार किया। वहीं यहाँ पर विदित हो कि अजय ने यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप विधायक विक्रम मंडवानी, बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा और सहायक आयुक्त मेश्राम पर लगाया है। संगठन की पहल, दुर्गा पंडाल में फूहड़ गाने और विसर्जन में डीजे बजवाने पर होगी प्राथमिकी। जगदलपुर जिले से बड़ी खबर है। सनातन क्षेत्रीय मंच आराध्य नारायणी जिला संयोजिका सुगंधा सोनी ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि आराध्य नारायणी शारदीय नवरात्र में स्थापित होने वाली मां दुर्गा पंडालों तक पहुंचेगी। साथ ही सनातन संस्कृति के अनुसार पूजा अर्चना व प्रतिमा विसर्जन के लिए भक्तों को प्रेरित करेगी। इसके अलावा दुर्गा पूजा के 9 दिन व साथ ही विसर्जन के दौरान शराब सेवन व फिल्मी गीत बजाए जाने पर दुर्गा उत्सव समितियों व साथ ही यहाँ पर डीजे संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। शहर के दुर्गा पंडालों तक आराध्य नारायणी महिलाएं पहुंचेगी। इस दौरान दुर्गा पूजा व विसर्जन के समय सनातन संस्कृति के अनुसार पूरे नियमों का पालन करने की प्रेरणा लोगों को दी जाएगी।
एक्टिवा वाला विधायक के नाम से जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ के यह विधायक बॉलीवुड अभिनेता भी हैं इनके फैन। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा विधायक जिसे एक्टिवा वाला विधायक भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधायक के पास दूसरे विधायक की तरह कोई कार्यालय और न ही उनके साथ कोई काफिला चलता है। वे सड़क पर ही घूमकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज बब्बर, किसान नेता राकेश टिकैत, वहीं यहाँ पर कवि साहित्यकार कुमार विश्वास जैसे दिग्गज लोग एक्टिवा वाले विधायक के इस अंदाज के फैन हैं। रायपुर शहर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा को लोग यहाँ पर एक्टिवा वाला विधायक के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बसपा गोंगपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया कि वह विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीएसपी मध्य प्रदेश पर छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी यहाँ पर समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान व साथ यहाँ पर तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से कोई यहाँ पर समझौता किए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। टीबी मरीजों को खोजने 1,85,000 घरों में देंगे दस्तक, अधिकारी बोले घबराएं नहीं, जांच करवाएं। दरअसल यहाँ पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर जिले में टीबी को मिटाने के लिए निक्षय बस्तर सघन टीबी सर्वे अभियान का शुभारंभ हो गया। अब टीबी मरीजों को खोजने के लिए 1,85,000 घरों में दस्तक देंगे। यह काम टीबी मितान करेंगे और इन्हीं के साथ मरीजों का काउंसलिंग के साथ सहायता का जिम्मा भी होगा। प्रत्याशी का ऐलान होती बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने छोड़ा भाजपा का दामन, कांग्रेस में किया प्रवेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कमरधा विधायक मोहम्मद अकबर ने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में प्रवेश करवाया। मंत्री अकबर ने यहां पर 34 लोगों को कांग्रेस पार्टी का तिरंगा गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया। जानकारी के अनुसार मंत्री अकबर में उसरवाही के लोगों को कांग्रेस पार्टी का तिरंगा गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश दिलाई और बधाई दी। रायगढ़ में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, युवक से की थी 9 लाख रुपए की लूटपाट, 3 आरोपियों की तलाश जारी। रायगढ़ जिले में 27 सितंबर को ही 9 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट के 1.25 लाख रुपए और घटना में इस्तेमाल बाइक को जब्त किया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से डेली जुड़े रहने के लिए दोस्तों मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।